हेलो दोस्तों, आज हम चंडीगढ़ पीआरटी में आने वाली टीचिंग एप्टीट्यूड का एनसीएफ 2005 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनसीएफ 2005 कौन सा संस्करण है? इसके ऑप्शन है, क्या ये दूसरा है, क्या ये तीसरा संस्करण है, क्या ये छठा संस्करण है, या फिर ये फोर्थ संस्करण है। इसका राइट आंसर होगा ये फोर्थ संस्करण है, क्योंकि पहला एनसीएफ आया वो 1975 में आया, फिर 1986 की रिकमेंडेशन पे 1988 में आया, उसके बाद 2000 में आया और अभी ये आखिरी 2005 संस्करण है। एनसीएस यानी कि नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर पर किस एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जोर दिया है? ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि 1986 के बाद 1988 आया। फर्स्ट ऑप्शन एनईपी 1968, एनईपी 1986, एनईपी 75 या फिर एनईपी 2020। इसका राइट आंसर होगा एनईपी 1986। थर्ड क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कुल कितने चैप्टर हैं? इसके ऑप्शन हैं, फर्स्ट 3, सेकंड 4, थर्ड 2 या फिर फोर्थ 5। इसका राइट आंसर होगा एनईपी 2005 में टोटल 5 चैप्टर है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चैप्टर एनसीएफ 2005 में नहीं है? ऑप्शन 1 प्रोस्पेक्टिव, सेकंड नॉलेज एंड लर्निंग, थर्ड हेरिडिटी और फोर्थ स्कूल एंड स्कूल इन्वायरमेंट। तो आप देखेंगे कि इसमें जो चैप्टर नहीं है वो है हेरिडिटी। बाकी के जो 3 चैप्टर हैं वो इसमें शामिल हैं 5 चैप्टर में। 5 चैप्टर इस प्रकार हैं, पहला प्रोस्पेक्टिव, सेकंड नॉलेज एंड लर्निंग, थर्ड स्कोप ऑफ करिकुलम स्कूल एंड असेसमेंट और फोर्थ स्कूल एंड स्कूल इन्वायरमेंट और फिफ्थ है सिस्टमिक रिफॉर्म। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टिव चैप्टर में एनसीएफ 2005 में क्या बातें शामिल हैं? ऑप्शन 1 नॉलेज अप्लाई इन द आउटसाइड सोसाइटी, सेकंड एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी और थर्ड लर्निंग विदाउट बर्डन और फोर्थ ऑल ऑफ द दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी बातें शामिल हैं प्रोस्पेक्टिव चैप्टर में। सिक्स्थ क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के दूसरे चैप्टर में क्या बातें शामिल हैं? ऑप्शन 1 है फील सिक्योर एंड लोड, होलिस्टिक डेवलपमेंट, थर्ड कंस्ट्रक्टिव पेडालॉजी फॉलो और फोर्थ एडोलेसेंस केयर एंड फिफ्थ ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। दूसरे चैप्टर में ये सभी बातें शामिल की गई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। एनसीएफ 2005 के तीसरे चैप्टर में शामिल बातें हैं। ऑप्शन है ऑल सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस, 3 लैंग्वेज फार्मूला, थर्ड क्रिटिकल थिंकिंग फोकस और फोर्थ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड फिफ्थ ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है। 3 लैंग्वेज फार्मूला 3 लैंग्वेज के साथ पढ़ाना चाहिए, इस पर भी रिकमेंडेशन है। और तो दोस्तों हम ये देखेंगे 3 लैंग्वेज फार्मूला होता क्या है। 3 लैंग्वेज फार्मूला है जो वो कोठारी आयोग ने 1668 में दिया था। 3 लैंग्वेज फार्मूला के 3 पार्ट हैं और 3 लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी गई है। फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा, यानी कि जो उस राज्य में बोली जाती है या क्षेत्र में बोली जाती है। सेकंड होगी दूसरी भाषा, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे साउथ में, तो वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी और थर्ड लैंग्वेज अंग्रेजी को प्रेफरेंस है। क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कि हम बंदा एक कन्वर्जेंट थिंकिंग ना करके डाइवर्जेंट थिंकिंग पर जोर दें। 8th क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के 4th चैप्टर में किन बातों पर फोकस किया गया है? ऑप्शन 1 हेल्थ, ऑप्शन 2 हाइजीन, ऑप्शन 3 इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें इक्विटी और डिग्निटी फॉर ऑल यानी एजुकेशन फॉर ऑल और ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के 5th चैप्टर यानी कि जो आखिरी चैप्टर में क्या बातें शामिल हैं? ऑप्शन है लर्नर सेंट्रिक, टीचर रोल फैसिलेटर और थर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब हम देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है। कि इसमें कहा गया कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर पढ़ाना है, ना कि उनको अलग अलग, जैसे मैथ अलग कर लिया, इंग्लिश अलग कर लिया, वैसे नहीं पढ़ाना है। तो 10th क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कितने नेशनल फोकस ग्रुप में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 19, ऑप्शन 3 11 और ऑप्शन 4 21। इसका राइट आंसर है 21।
इसमें एनसीएफ 2005 में हर एक करिकुलम एरिया को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, किन थीम्स पर फोकस करना है और उनकी बात की गई है नेशनल फोकस ग्रुप में। जैसे मैथ में कोई आ रही है तो टीचर कैसे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करे और बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी पेडालॉजी को बदले। एनसीएफ 2005 में किन बातों को रिकमेंडेड करता है? ऑप्शन 1 है करिकुलम इक्विटी, सेकंड बर्डन फ्री एजुकेशन, थर्ड इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो अभी ऊपर पढ़ा हमने, द मल्टी डिसिप्लिनरी, और फोर्थ ह्यूमन स्टूडेंट फ्रेंडली इवोल्यूशन सिस्टम, या फिर फिफ्थ एम्फेसिस ऑन ग्रेडिंग। इसमें ये सभी बातें शामिल हैं। 12 है एनसीएफ 2005 में क्रिटिकल पेडालॉजी की बात की गई है, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है या दी गई है? ठीक है, इसका ऑप्शन है स्किनर, सेकंड है प्याजे, थर्ड है जॉन ड्यूवी, या फिर फोर्थ पोलो फ्रायरे। तो इसका राइट आंसर है पाउलो फ्रायरे। पाउलो फ्रायरे ने क्रिटिकल पेडालॉजी को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कितने प्रिंसिपल हैं? ऑप्शन फर्स्ट 7, ऑप्शन सेकंड 10, ऑप्शन थर्ड 8, या फिर 12। तो इसका राइट आंसर है 8। इसमें टोटल 8 प्रिंसिपल हैं, जिसमें फर्स्ट है ह्यूमनिटी, मल्टीकल्चर, थर्ड सोशल थ्योरी, फोर्थ यूनिटी प्रिंसिपल, फिफ्थ यूटिलिटी प्रिंसिपल, सिक्स्थ इंटरेस्ट थ्योरी, 7 एथिक्स और 8th एडजस्टमेंट थ्योरी। तो ये टोटल इसमें 8 प्रिंसिपल हैं। ह्यूमनिटी में कि बच्चों को ह्यूमनिटी सिखानी है, जो मोरल वैल्यूज हैं वो सिखानी है। मल्टीकल्चरल सोशल थ्योरी कि वो समाज के लिए कैसे लाभदायक हो। फोर्थ यूनिटी प्रिंसिपल कि सबको एक साथ पढ़ाना है। यूटिलिटी प्रिंसिपल कि आउटसाइड वो अपने समाज में कैसे अच्छे से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्स्थ इंटरेस्ट थ्योरी कि अध्यापक को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाना है। सेवन्थ एथिक्स के बारे में, और एडजस्टमेंट थ्योरी कि कैसे वो समाज में समायोजन करे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, कृपया आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। स्टे हेल्थ।